नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि किस तरह डार्क फोर्सेस हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करते हैं। ऑडियो नंबर 142 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, एक पिरामिड को जब मरुभूमि से उठाकर न्यूयॉर्क के व्यस्त सड़कों पर लाया जाता है तब उसका वही प्रभाव नहीं रह जाता। यह उसी तरह है कि आधुनिक जीवन शैली अतीत की गौरवशाली चीज़ों का मजाक बनाए। आप रोम और कायरो की शानदार इमारतों को देखते हैं और उनके सामने ट्रैफिक की अव्यवस्था, काला धुआं और शोरगुल, और आप देखते हैं इन आर्किटेक्चर की रानी को काले धुएं से दूषित होते हुए, जैसे कि रानियां चीथड़ों में लिपटी हों। कोई आश्चर्य कर सकता है कि प्राचीन संस्कृति को आधुनिक जीवन के प्रदूषण से सुरक्षित रखना कैसे संभव है। हो सकता है कि प्राचीन शहरों को आजकल की मशीनों और यांत्रिक जीवन से अलग रखा जाए और उन लोगों पर छोड़ दिया जाए जो आधुनिक शिक्षा के साथ प्राचीन संस्कृति में रहना चाहते हैं। सेंट पीटर के सामने आपको लाखों शोर मचाती हुई गाड़ियाँ हर दिशा में दौड़ती हुई मिलेंगी और वे उस गंभीरता और सौंदर्य को तोड़ती हुई दिखाई देती हैं जिसके लिए ये इमारतें बनाई गई थी। इस अस्त व्यस्त वाले शहर से पिरामिड थोड़ी दूरी पर हैं। 2 दशक से भी कम समय में पिरामिड्स शहर में होंगे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, जब तक कि कुछ माइल्स को रेस्ट्रिक्टेड एरिया न घोषित कर दिया जाए। रोम आपके विचारों और सृजनात्मक आत्मा को स्टिम्युलेट करता है, लेकिन लगता है कि कुछ सीमित क्षेत्र है जिसके पार इंसान नहीं जा सकता। कायरो में सामान्य सृजनात्मक वायुमंडल जड़ता में है, लेकिन अगर एक बार आप इसे भेद कर प्रवेश पा लें तो ऐसा लगता है जैसे उच्चतम प्रेरणाओं के लिए कोई सीमा नहीं है। कायरो में ऐसा लगता है जैसे बादलों की एक परत सूर्य को आच्छादित कर देती है, लेकिन जैसे ही आप अपने विचारों के द्वारा इससे गुजरते हैं, उच्चतम वायुमंडल भविष्य की असीमित उपलब्धियों से चार्ज हो जाते हैं। प्राचीन रहस्यों के विचार रूप उच्चतम वायुमंडल में संग्रहित रहते हैं और भविष्य में कुछ आध्यात्मिक छात्र उन्हें नई संस्कृति और सभ्यता के लिए नीचे लेकर आएंगे। रोम में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। यद्यपि आप संस्कृति में मनुष्य के सम्मान, शक्ति और जीनियस को देख सकते हैं, बहुत क्रिस्टलाइजेशन है और सिर्फ महान आत्मा ही उच्चतम स्रोतों से नए ज्ञान के लिए चैनल का निर्माण कर सकती है। कल एक बहुत बुद्धिमान और शिक्षित लड़का मुझे बता रहा था कि वह अपनी भाषा से घृणा करता है और उसे इजिप्शियन होने में शर्म महसूस होती है। मुझे दुख हुआ। अरबिक भाषा से विश्व में महान संस्कृति आई है। अरब लोगों ने पूरे विश्व में अपनी कविताएं, अपना ज्ञान, विज्ञान, आर्किटेक्चर, शिक्षा, अनुशासन और व्यवस्था को फैलाया है। उन्होंने इंसानियत के लिए इतना सौंदर्य बिखेरा है और यह बिगड़ा हुआ बच्चा अपनी जाति और संस्कृति से घृणा करता है। मैं हर एक को अपनी जाति और संस्कृति के प्रति गर्व महसूस करते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि हर जाति और संस्कृति में व्यक्ति सौंदर्य और ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। दुख महसूस करना संभव है जब आपका राष्ट्र जीने का एक आदर्श तरीका प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्र इसकी उपलब्धियां हैं, असफलताएं नहीं। जो लोग अपनी राष्ट्रीय संपत्ति और धरोहर के लिए वाकई गर्व महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें संस्कृति की समझ है, वे सभी संस्कृतियों का सम्मान करेंगे और उन्हें अपने संस्कृति की तरह ही उनकी रक्षा भी करेंगे और ईर्ष्या और घृणा के वाहकों से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे।
भविष्य में वाकई प्रगतिशील लोग दूसरी जाति या राष्ट्र के लोगों को अपनी मूल संस्कृति को उपजाऊ बनाने के लिए उत्साहवर्धन करेंगे। इंसानियत की संस्कृति में योग करने के लिए हर जाति और राष्ट्र इंसानियत की संस्कृति की सिम्फनी के लिए अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाकर इंसानियत के सिम्फनी में एक नोट ऐड कर सकता है। महानता वास्तविक सृजनशील लोगों का लक्षण है। महानता हर एक वैल्यू को प्रोटेक्ट करती है जो मनुष्य जाति के वृक्ष से उत्पादित हैं। यह सही संस्कृति है जो मनुष्य की समस्याओं, ज़रूरतों और आशाओं से साक्षात्कार करती है। संस्कृति पूरे विश्व में एक सिम्फनी है। संस्कृति के किसी भी भाग का विध्वंस पूरी सिम्फनी को नष्ट कर देता है। संडे अक्टूबर 24 हम ऑस्ट्रियन प्लेन में इजिप्ट से निकले। यह बहुत अच्छी फ़्लाइट है। उन्होंने बहुत अच्छा लंच सर्व किया। वापस एथेंस जाने में 1 घंटा 40 मिनट लगे, जहाँ पर उन्होंने दोबारा हमारा एक्सरे किया और जब हमने साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस ली उन्होंने फिर एक्सरे किया। मुझे समझ में नहीं आया क्यों। मुझे आश्चर्य हुआ जब साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस हमें रोम लेकर गई, उसके बाद लिस्बन। मुझे ये व्यवस्था समझ में नहीं आई। यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है। यह न तो टिकट में दिखाया गया है और न ही शेड्यूल में जो उन्होंने हमें भेजा है। मैं फ़र्स्ट क्लास सेकेंड रो में हूँ, जो धूम्रपान नहीं करने वालों के लिए है, लेकिन मेरे पीछे हर व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है। धूम्रपान न करने वालों की सीट का क्या मतलब है अगर आपके चारों तरफ बैठे सभी लोग धूम्रपान कर रहे हों? मेरे फेफड़े और गला जल रहा है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं मूर्ख हूँ। एकमात्र मजाकी घटना यह रही कि एक व्यक्ति रोम से आया था। वह इतना मोटा था कि वे उसे एक बेल्ट से नहीं बांध सके, इसलिए उन्होंने एक और बेल्ट लाकर पहली वाली में जोड़ी। इस तरह वे उसे बांध पाए। मुझे इस पर हंसी आ गई। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसके आगे जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।